students, welcome to online training session from Tech Computer Education। कल हमने टैली ERP 9 में GST का वोचर एंटर करने का तरीका आपको बताया था, जिसमें मैंने सेल और परचेज की एंट्री की थी। और सेल और परचेज की एंट्री करने के बाद हमने जैसे GSTR है, उसके बाद आती है GSTR रिटर्न। रिटर्न में हमारे पास सबसे पहले इसमें जो मंथली रिटर्न फाइल होती है वो 3B रिटर्न होती है। 3B रिटर्न जितना भी हमारा इनपुट क्रेडिट है जो हमें परचेज से मिला है और जितना हमने सेल पे लोगों से लिया है, अपनी पार्टियों से लिया है, सन्ड्री डेटर से लिया है, उसका जो डिफरेंस होगा, अगर आपका सेल पे GST ज़्यादा है और परचेज पे कम है तो आपको GST गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। और अगर आपका परचेज पे इनपुट क्रेडिट ज़्यादा है और सेल पे कम है तो हमारा इनपुट क्रेडिट वहाँ पर GST साइड में स्टैंड हो जाएगा हमारे अकाउंट में, तो फिर हमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कंपनी को ओपन करेंगे। जो कंपनी हमने कल ABC ट्रेडिंग कंपनी में ये एंट्री की थी, डिस्प्ले में जाके डे बुक में देखिए, ये देखिए PK टेक्सटाइल से को सेल की थी हमने और सौरभ टेक्सटाइल और पवन टेक्सटाइल से परचेज की थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में हम CGST, IGST और SGST अकाउंट जो हमने ओपन किए थे, SGST हमारा अभी तक डेबिट पड़ा हुआ है कि हमने इनपुट क्रेडिट गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि इसमें सेल हमारी कम हुई है। अब इसका फैक्ट अगर हमने रिटर्न में देखना हो तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स। ये देखिए स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे GST में जाएंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है GST 3B। ये जो मंथली रिटर्न हम फाइल करते हैं GST 3B में हमारे पास ये देखिए व्यू समरी में ये समरी आ गई हमारे पास। जो लोकल सेल हमने की है, लोकल जो विद इन स्टेट में की है टैक्सेबल में, ये देखिए ये टोटल है 21,000 और उस पर CGST और SGST 525 और टोटल जो टैक्स अमाउंट है हमारी 1050। ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है जो हमने सेल पे आउटवर्ड सप्लाई है जो हमारी। और ऐसे इंटरस्टेट सेल जो हमने आउट ऑफ स्टेट सेल की है उसकी हम यहाँ पर फिगर देख सकते हैं 16,500 और ये IGST में आएगा 825। अब पूरी सेल पे हमने 825 IGST लिया है लोगों से, CGST 525 लिया है और स्टेट टैक्स जो SGST है वो 525 लिया है। इसलिए हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो 825 IGST की है और 525 CGST की है और SGST की 525 है। टोटल हमारी जो लाइबिलिटी है 1875 है। अब नीचे हम इनवर्ड सप्लाई जो हमने परचेज पे ऑलरेडी पे कर दी है, उसमें आप देखिए लोकल परचेज में जो टैक्सेबल अमाउंट है 31,250 है और उस पर CGST हमने जो परचेज पे दिया है 780.25 और 781.25। इसका टोटल जो हमारा इनपुट क्रेडिट है वहाँ पे 1562.5 जो विद इन स्टेट है, और जो इंटर स्टेट हमने किया है आउट ऑफ साइड ऑफ स्टेट ये है 31,250 और इसका IGST अमाउंट है 1562.50। अब हम टोटल जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो 1875 है और जो टोटल हमारा इनपुट क्रेडिट वहाँ पे स्टैंड कर रहा है 3,125। तो अभी हम इसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इनपुट क्रेडिट पड़ा है। अब इसको रिटर्न फॉर्मेट में देखते हैं। रिटर्न फॉर्मेट में आप देखिए ये ऐसा आएगा, आउटवर्ड सप्लाई। ये जो आउटवर्ड सप्लाई है टोटल हमारी 37,500 जो टैक्सेबल वैल्यू है, उसके अंदर हमने IGST इतना लिया है लोगों से, SGST इतना लिया है, SGST इतना लिया है, टोटल लाइबिलिटी ये हुई। और नीचे एलिजिबल ITC जो हमने इनपुट क्रेडिट लेना है, इनपुट क्रेडिट एंटर करेंगे। ये देखिए सौरभ टेक्सटाइल उसका GST नंबर आ गया और पवन टेक्सटाइल उसका वोचर नंबर, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू थी और कितना टैक्स हमने बिल में दिया है। इसके लिए देखिए अब टोटल जो इनपुट क्रेडिट है 3,125 है और जो हमने सेल पे लिया है लोगों को
इसलिए हमारा इनपुट क्रेडिट वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसलिए हमको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होगी हमारी GST 3B, जिसमें हमारी सेल और परचेज दोनों की फिगर्स जो मंथली होती है वो जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है GSTR 1 रिटर्न। GSTR 1 रिटर्न हमारे पास सेल की होती है, जिसमें सिर्फ सेल की एंट्रीज आती है। जितने भी हमने सेल के इनवॉइस काटे होते हैं वो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। उसके लिए हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा GSTR 1 में। GSTR 1 में यहाँ पे पीरियड है, भी कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक चाहिए आपको। यहाँ पे हम पीरियड दे देंगे, 1/4 से 30/4 तक चाहिए, 1/4 से 31/5 तक चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने टोटल 2 इनवॉइस काटे हैं अभी तक, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 37,500 है, और IGST इतना है, और CGST और HGST इतना है, और टोटल टैक्स अमाउंट ये है। अब इन्वाइसमेंट अमाउंट जो हमारी टोटल बनती है वो है 39,375। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमको इनवॉइस की डिटेल दे देगा। PK टेक्सटाइल, इसका जो GST नंबर है, उसके कितने वोचर हमने, अगर हमने उसको 10 बिल काटे हैं या 5 बिल काटे हैं, उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, SGST जो टैक्स का टोटल बाइफरकेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको वोचर वाइज देख रहे हैं, वोचर वाइज भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने परचेज की देखनी हो रिटर्न, तो वो होती है GSTR 2। GSTR 2 पे एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारे परचेज के बिल आ जाएंगे, जितने भी हमने परचेज के बिल एंटर किए हैं। जैसे ये है टू बी रिकनसाइल्ड विद द GST पोर्टल B2B इनवॉइस जो हमने किए हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए इन दोनों की डिटेल हमारे पास आ गई है। सौरभ टेक्सटाइल और पवन टेक्सटाइल, हमने 2 बिल ही एंटर किए थे, और दोनों का जो रिपोर्ट है हमारे सामने आ रहा है। ये हमें इनवॉइस वाइज भी कर सकते हैं और पार्टी वाइज भी कर सकते हैं। ये 3 रिटर्न हमारे पास हैं, GSTR 3B, GSTR 2 और GSTR 1। GSTR 1 जो सेल की रिटर्न है, GSTR 2 जो परचेज की रिटर्न है, और GSTR 3B जो हमारे पास सेल और परचेज का जो भी डिफरेंस होता है मंथली, हमको जो पे करना होता है, जहाँ हमारा इनपुट क्रेडिट वहाँ पे साइड पे आ रहा है GST की, तो यहाँ पर ये तीनों रिटर्नें हमारे यूज़ में आएंगी, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B।